क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं के गर्भ धारण करने की प्रक्रिया का धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्या यह केवल प्रकृति का नियम है या इसके पीछे कोई प्राचीन कथा छिपी है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा रहस्य जो खुद ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती को बताया था। यह कथा आपको भारतीय धर्म और संस्कृति के अद्भुत ज्ञान की झलक देगी। यह कथा ब्रह्मलोक की है, जहां देवी सरस्वती, जो ज्ञान और विद्या की देवी हैं, ब्रह्मदेव से एक जिज्ञासु प्रश्न पूछती हैं। उन्होंने कहा, हे पिताश्री, यह बताइए कि संसार में महिलाएं गर्भधारण क्यों करती हैं? इसके पीछे क्या कोई दैवीय नियम है या इसका कोई अन्य गूढ़ रहस्य है? ब्रह्मदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सरस्वती, यह एक गूढ़ और प्राचीन सत्य है जिसे समझने के लिए गहन ध्यान और ज्ञान की आवश्यकता है। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जो इस रहस्य को उजागर करती है। ब्रह्मदेव ने सरस्वती को बताया कि यह घटना सृष्टि के प्रारंभिक काल की है, जब देवता, अर्षे और अप्सराएं स्वर्ग में निवास करती थीं। वे दिव्य और अमर थे और उनके शरीर किसी प्रकार की मृत्यु या कष्ट का अनुभव नहीं करते थे। लेकिन एक समय देवताओं और अर्षियों के बीच एक बड़ा विवाद हुआ। यह विवाद इस बात पर था कि संसार की प्रजा को जीवन देने और उन्हें निरंतरता प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। देवताओं ने इसे अपने ऊपर लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम दिव्य हैं, हमें इस कार्य के लिए नहीं बनाया गया। मानव जीवन के संघर्ष और कष्टों का अनुभव करना हमारा धर्म नहीं। तब ऋषियों ने भी इससे पीछे हटते हुए कहा, हम तपस्वी हैं, हमारा धर्म केवल ध्यान और साधना है। संसार का बोझ उठाने का दायित्व हमारा नहीं। इससे ब्रह्मदेव को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने कहा, संसार को निरंतर बनाए रखना मेरा कर्तव्य है और इसके लिए किसी को यह जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन तुम सब अपने अहंकार में इसे स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारी संततियां ही इस कार्य को निभाएंगी और यह प्रक्रिया मानव शरीर के माध्यम से होगी। ब्रह्मदेव ने अपने श्राप को और विस्तार देते हुए कहा, मनुष्य जाति का सृजन होगा और स्त्री को यह दायित्व सौंपा जाएगा कि वह गर्भ धारण करके जीवन को जन्म दे। यह सुनकर स्वर्ग में स्त्री स्वरूपों ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, यह कार्य बहुत कठिन है। गर्भधारण और संतान को जन्म देना पीड़ादायक हो सकता है, कृपया इसे कुछ सरल बनाइए। ब्रह्मदेव ने कहा, यह कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन यह स्त्री जाति को विशेष बनाता है। गर्भधारण का कार्य केवल स्त्रियों को इसलिए सौंपा गया है क्योंकि उनमें सहनशीलता, प्रेम और करुणा अधिक होती है। यही कारण है कि स्त्रियों को जननी कहा गया है, जो सृष्टि को आगे बढ़ाने का आधार हैं। ब्रह्मदेव ने आगे बताया कि गर्भधारण के दौरान स्त्रियों को होने वाले कष्ट भी एक अभिशाप का परिणाम है। यह अभिशाप उस समय की है जब एक आर्षि ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। उस स्त्री ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, स्त्रियां हमेशा बलिदान देती हैं, फिर भी उन्हें प्रेम और सम्मान नहीं मिलता। ब्रह्मदेव ने कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन यह संसार कर्मों का फल है। स्त्रियों को गर्भधारण का दायित्व तो मिलेगा, लेकिन उन्हें सहनशीलता और शक्ति का वरदान भी मिलेगा। उनका प्रत्येक दर्द सृजन के लिए होगा और उनकी सहन शक्ति से ही संसार की गति बनी रहेगी। ब्रह्मदेव ने देवी सरस्वती को यह भी बताया कि गर्भधारण केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, गर्भधारण के समय स्त्री और पुरुष का मिलन केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्माओं का भी होता है। स्त्री अपने गर्भ में नवजीवन को धारण करती है, जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित होती है। यह प्रक्रिया सृष्टि के चक्र का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरस्वती ने पूछा, हे पिताश्री, अगर यह दायित्व इतना महत्वपूर्ण है, तो स्त्रियों को इसका श्राप क्यों दिया गया? इसे वरदान क्यों नहीं कहा गया? ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, यह श्राप नहीं, बल्कि स्त्री का गौरव है। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बिना बलिदान के पूरा हो सके। स्त्रियां अपने गर्भ में जीवन को धारण कर उसे जन्म देती हैं।
यह कार्य जितना कठिन है उतना ही महान भी यह केवल एक स्त्री ही कर सकती है। यह कथा आज भी हमें एक गहरा संदेश देती है। गर्भधारण केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक पवित्र दायित्व है। यह हर स्त्री को सृष्टि का अभिन्न हिस्सा बनाता है। आज के समय में जब विज्ञान ने इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश की है, तब भी इसकी आध्यात्मिकता और पवित्रता को नकारा नहीं जा सकता। हर मां जो इस संसार में जीवन लाती है, ब्रह्मदेव के द्वारा चुनी गई एक दिव्य शक्ति है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गर्भधारण केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है जिसे ब्रह्मदेव ने स्वयं सृजन की निरंतरता बनाए रखने के लिए तय किया। यह स्त्री जाति का गौरव है और इसे हमें सम्मान के साथ देखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस कथा का रहस्य अधिक से अधिक लोग जान सकें। धन्यवाद।